आज है 12 अक्टूबर 2025 रविवार, कार्तिक के शुक्ल पक्ष षष्ठी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आइए शुरू करते हैं हमीरपुर महोबा और जालौन की ताजा खबरों के साथ ही जानते हैं देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां। राष्ट्र रामलीला महोत्सव में भगवान राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। राष्ट्र में चल रहे रामलीला महोत्सव के तहत शनिवार को भगवान राम की भव्य बारात निकाली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सुंदर झांकियां बनाई गई, जिसमें रामायण, महाभारत, लीला, ऑपरेशन सिंधु और भारत माता की झांकियां शामिल थी। नगर में भ्रमण के दौरान हजारों की भीड़ ने झांकियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम और लक्ष्मण की आरती से हुआ। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास धौलिया, के.जी. अग्रवाल, कुमार और सीओ राजीव प्रताप सिंह सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन महोत्सव के चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश से आए उद्यमियों और निर्यातकों से संवाद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब चुनौती आती है तो वे अवसर भी लाती हैं। अगर एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के रास्ते खोलेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की भावना है। उन्होंने बताया कि भारत यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उद्योगों के लिए नए बाजार खुलेंगे। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो टैरिफ से उत्पन्न स्थितियों पर काम करेगी। सीएम ने कहा कि लक्ष्य केवल उद्योगों को बचाना नहीं, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और बागपत से, जहां गांगनौली गांव थाना दोघट क्षेत्र में शनिवार की दोपहर मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को उठाने से मना कर दिया और मस्जिद का गेट बंद कर पुलिस से धक्का मुक्की की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दियां तक फट गईं। पुलिस का मानना है कि घटना के पीछे किसी नजदीकी का हाथ हो सकता है। मामले की जांच जारी है। डीआरएम उत्तर मध्य रेलवे झांसी अनिरुद्ध कुमार शनिवार को निरीक्षण करने के लिए मौदा और भरुआ समय पर पहुंचे। राघोल स्टेशन पर गंदगी और खराब जनरेटर देखकर उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को फटकार लगाई और 3 दिन में सुधार के निर्देश दिए। डीआरएम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, शौचालय और फाइल रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वच्छता व जल व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमीरपुर में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए गए राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत 62 वादों का निस्तारण आपसी सुलह सहमति से कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, भूमि अधिग्रहण, दंडित समन्वय और दीवानी विवाद जैसे मामलों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न्यायालयों के लंबित मामलों को कम करने में मददगार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए मौदा नगर के 3 कॉलेजों में केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और एसडीएम करणवीर सिंह ने निरीक्षण कर कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम की स्थिति को देखा। जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई और सुरक्षा के कड़े निर्देश भी दिए। एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने शनिवार को थाना कुरारा में समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जमीनी विवाद के मामलों में राजस्व और पुलिस टीम को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर निपटारा करने के आदेश दिए गए। राट के सहीला क्षेत्र में डिप्टी जेलर की चाची की हत्या का खुलासा न होने से नाराज परिवार ने दरवाजे पर पलायन का पर्चा चस्पा कर गांव छोड़ दिया है। परिवार ने मवेशियों और सामान का बंटवारा कर घर बंद कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक गांव पहुंचे और परिजनों से बात कर 5 दिन में खुलासा न होने पर मुख्यमंत्री से जांच की बात कही। जरिया थाना क्षेत्र के टेलिया बाजा गाँव में शनिवार को 33 वर्षीय राम कुमार की कुआं में गिरने से मौत हो गई। वह अपने भाइयों के साथ सब्जी की खेती करता था और नमामि गंगे योजना में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौदा में करवा चौथ के व्रत कर रही महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति भूपचंद सविता, जो सोलर में हेयर कटिंग की सैलून चलाते थे, पत्नी के लिए करवा चौथ का सामान खरीदने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। भूपचंद करहिया गांव के रहने वाले थे। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में डॉक्टर कलाम सभागार में शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और आत्मनिर्भर दलहन
मिशन का शुभारंभ सजीव प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती और संसाधन संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिले को इस योजना में चयनित किया गया है, जिससे कृषि विभागों के तालमेल से किसानों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुरारा में कृषि उत्पादन मंडी समिति में ज्वार और बाजरा खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र प्रभारी अपर्णा अवस्थी ने बताया कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सरकारी दर पर खरीद की जाएगी। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दोनों केंद्रों पर बैनर लगा दिए गए हैं और व्यवस्थाएं पूरी हैं। अगर आप अपनी खबरें या विज्ञापन यूपी ताजा न्यूज पर साझा करना चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8004455837। आपकी खबरों और विज्ञापनों को हमारे बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। महोबा में खाद्य वितरण में मनमानी करने पर सचिव मथुरा प्रसाद के खिलाफ नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नियम के अनुसार समितियों में 70% चेक और 30% नगद वितरण का प्रावधान है, लेकिन सचिव पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। महोबा थाना क्षेत्र के कोटरा गांव में खाद्य वितरण को लेकर शनिवार को किसानों की भारी भीड़ जुटी। वितरण में अनियमितताओं के आरोप लगाकर किसानों ने हंगामा कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान 4 किसान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार शनिवार को जिला कारागार में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिला बंदियों से मुलाकात की। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला बंदियों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन महिला बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, उन्हें जल्द ही कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें वहीं पर महोबा और जालौन से लेकर प्रदेश की बड़ी सुर्खियां। अगर आप अपनी खबरें या विज्ञापन यूपी ताजा न्यूज पर दिखाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। मैं हूं संजय सिंह मान और फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।